Assalamu alaikum dear students. Today we will study unit number 6 work and energy. 6.1 topic is work. When force is applied on a body, it travels some distance displacement in the direction of force. We say that work is done, or the dot product of force and displacement is known as work. Work is said to be done when a force displaces a body in its own direction. Mathematical formula W is equal to F dot S. मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी? F डॉट एस डॉट प्रोडक्ट है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. डेरिवेशन इसकी किस तरह आएगी? कंसिडर अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी making an angle theta with the horizontal and a body covers a displacement s as shown in figure. जैसा ये फिगर में शो किया गया है, यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ तक मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट s कवर करेगा. ये थीटा एंगल पे किसी एंगल पे हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है. तो the work done on the body is directly proportional to the x component of the force and displacement covered s. Mathematically, W is proportional to fx and W is proportional to displacement. Combining relation 1 and 2, W is proportional to fx into s. तो W इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट एफ एक्स एस. कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम 1 लेंगे. एफ एक्स आज एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट है तो एफ एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, और थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दिया W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस. इक्वेशन ए कैन आल्सो बी रिटन एज W इज़ इक्वल टू एफ डॉट एस. अब इसके ये वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई. अब इसके स्पेशल केसेस हैं व्हेन फोर्स. अभी हम इनके एंगल्स डिस्कस करेंगे कि किस एंगल पे कितना वो आएगा. व्हेन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस आर इन द सेम डायरेक्शन मींस जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, देन थीटा इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे इसका थीटा एंगल ज़ीरो है तो W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस ज़ीरो. कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 तो W इज़ इक्वल टू एफ एस आ जाएगा. इक्वेशन सी शोज़ डैट मैक्सिमम वर्क डन. ये इस केस में मैक्सिमम वर्क डन आएगा. सेकंड इज़ व्हेन फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन थीटा इक्वल टू 90. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सेस में ये कवर कर रहा है एक्स डायरेक्शन में तो W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके भी ज़ीरो हो जाएगा. W इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इक्वेशन डी शोज़ डैट नो वर्क डन. इस केस में नो वर्क डन होगा. थर्ड केस है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. एफ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है तो एफ और एस का जो एंगल है ये 180 डिग्री आएगा. तो देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस 180. कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस. तो इक्वेशन ई शोज़ नेगेटिव वर्क डन. ये नेगेटिव वर्क डन हमें शो करेगा. फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस नेगेटिव. वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव है. अब नेचर ऑफ वर्क क्या है कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड की वजह से स्पेसिफाई हो सकती है. यूनिट ऑफ वर्क, इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल एब्रिवेटेड एज जे नेम इन द ऑनर ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल. जूल ने इस टॉपिक पे काम किया था तो इसके नाम की वजह से हम इसका यूनिट भी जूल ही लेते हैं. यूनिट ऑफ वर्क इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन multiplied by the unit of distance meter. न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल.
जॉउल कितनी फोर्स होती है? वर्क इज सेड टू बी 1 जॉउल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू 1 मीटर। अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे 1 जॉउल कितना वर्क होगा? इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स करे बॉडी पे और डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर, और उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करे तो देन 1 जॉउल वर्क विल बी डन। नेक्स्ट टॉपिक इज 6.2 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी की कितनी एबिलिटी है काम करने की, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। एक्सप्लेनेशन इसका, व्हेन अ बॉडी किक अ बॉल द बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल एंड द बॉल मूव्स। द वर्क डन ऑन द बॉल इज़ टू ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी टू द बॉल। ये बॉडी से बॉल में ट्रांसफ़र होगी। Unit of energy. SI unit of energy is same as that of work, joule, Newton, meter. Nature. Energy is a scalar quantity. Forms of energy. Energy exist in many forms. इसकी बहुत सारी forms है. Some are discussed below. कुछ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Chemical energy. The energy of fuels such as oil, coal, wood, electric cells, food, gas and explosive is called केमिकल एनर्जी। इनमें केमिकल एनर्जी पाई जाती है। सेकंड इज़ रेडिएंट एनर्जी। द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट, एक्स-रे, गामा रे, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, visible light and microwaves etc. is called radiant energy. This is called all these things have radiant energy. Electrical energy is the energy associated with the current in electric equipment such as electric drill, electric generator, electric heater. इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ हीट एनर्जी। द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज़ इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। हॉट बॉडीज़ से जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर difference between them. Sun is the main source of energy. Next is sound energy. The energy which gives the sensation of heating is called sound energy. जो हमें sensation of sound energy. The energy which gives the sensation of hearing is called sound energy. जो हमें hearing का, सुनने का हमें एहसास दिलाए, हमें कोई कुछ आवाज़ सुनाई दे, डेट इज़ कॉल्ड साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव विच मीन्स मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन। साउंड एनर्जी के लिए हमें कोई मीडियम लाजमी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम is called nuclear energy. Nuclear fission and nuclear fusion are the main sources of nuclear energy. Nuclear power station uses nuclear energy to generate electric energy. न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मूविंग पार्ट्स जो है मशीन के डेट यूज़ मैकेनिकल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। The energy possessed by atoms and molecules of matter in the form of potential energy and kinetic energy is known as internal energy. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की पाई जाती है डेट इज़ कॉल्ड, इन दोनों का मजमूआ, इन दोनों को प्लस करके डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडीज़ की मोशन की वजह से हो डेट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो एनर्जी होती है डेट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लास्ट टाइप है एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडीज़ इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय रेज्ड ऑब्जेक्ट्स, कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? बॉडीज़ की पोजीशन की वजह से, उनकी हाइट की वजह से, या वो किस पोजीशन पे हैं, तो इसमें
रेज्ड ऑब्जेक्ट्स उनकी हाइट आ जाएगी, कंप्रेस्ड जिन्हें जिस तरह स्प्रिंग वगैरह को कंप्रेस किया गया हो, किसी और बॉडी को कंप्रेस या स्ट्रेच किया गया हो, तो ये उनकी एनर्जीज आ जाएंगी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडीज़ इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो बॉडीज़ की मोशन की वजह से हो। मैथमेटिकल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई से भी आप लिख सकते हैं, या ई फॉर एनर्जी के फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ई के भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। डिपेंड ये करती है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। ये मास पे डिपेंड करती है क्योंकि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी इक्वेशन में एम और वी ये दो क्वांटिटीज़ आई हैं, तो इन्हीं दो क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड करती है। फर्स्ट वन है मास ऑफ बॉडी, सेकंड इज़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। डिपेंडेंसी इसकी इन दो बॉडीज़ पे, मास ऑफ बॉडी पे कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। डेरिवेशन में आ जाएगा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ये मास m पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको हम मूव करके यहाँ पे ले जाना चाहते हैं पॉइंट बी पे। अ फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन इट एंड इट कवर डिस्प्लेसमेंट एस। इट्स इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है। एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल टू वी, फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगी, तो वी टेक इट एज वी एज शोन इन द फिगर। इसकी यहाँ से यहाँ तक हम इसे मूव करेंगे। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका थीटा ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ एस कॉस ज़ीरो। ये एफ और एस पैरेलल है आपस में, ये पैरेलल का साइन है, डबल लाइन जो होती है दिस इज़ पैरेलल साइन। एफ एस कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम में पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो ये इक्वेशन 2 जो है ये इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, एफ की जगह पे एम ए पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, तो एस की वैल्यू यहाँ पे हमने निकालनी है, तो 2a दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग इक्वेशन 3 इन 4, ये पुटिंग इक्वेशन 4 इन 3, ये वाली इक्वेशन s इक्वल टू एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एम ए इंटू ये वैल्यू जो है ये हमने s की पुट की है, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइड बाई 2a। ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एम वी एफ स्क्र माइनस एम वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 जो है एम वी एफ इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र। तो ये एम वी एफ ये काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या डेल्टा के डॉट ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इक्वेशन इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसे वर्क एनर्जी इस इक्वेशन को एम वी एफ स्क्र माइनस एम हाफ एम वी आई स्क्र फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। बट वी नो डैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी टेक एज बी। फाइनल वेलोसिटी हमने वी ली, सो द अबव इक्वेशन बिकम हाफ एम वी स्क्र माइनस हाफ एम, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ये हाफ एम वी स्क्र आ जाएगा, तो वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। दिस वर्क डन डब्ल्यू अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्र। ई के आप यूज़ कर लें या काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लें। अब आते हैं ये था काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ फोर्स फील्ड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। के किसी फोर्स फील्ड में, किसी फोर्स के फील्ड में उस बॉडी की क्या पोजीशन है, मींस फोर्स भी अप्लाई हो रही हो और वो किस पोजीशन पे बॉडी हो, तो डैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटी के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन है द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के अंदर अगर हम या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच या ई जी पी ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। डिपेंडेंसी डिपेंड ये दो बॉडीज़ पे करती है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करेगी। जो जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में क्वांटिटीज़ आएंगी उन पे ये डिपेंड करती है। तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है, एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट पे भी डिपेंड करती है कि वो चीज़ कितनी हाइट पे है अर्थ से या किसी भी बॉडी से। तो अर्थ से हम कोई ब्लॉक ये ए है, हम इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो इसका जो वेट है यही इसकी फोर्स है। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस बॉडी की इतनी ही फोर्स अर्थ पे लग रही है। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड एट पॉइंट ए ड्रॉप्ड एट हाइट एच एशन। इसको यहाँ से हम नीचे अगर ड्रॉप करें, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन की मैथमेटिकल फॉर्म, बट हेयर एफ इक्वल टू डब्ल्यू, हम फोर्स जो है ये इसके वेट के बराबर है, एस डिस्टेंस कवर्ड इसकी हाइट के बराबर है, एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही है इसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो थीटा की वैल्यू 0 है। तो ये आ जाएगा, एफ़ को वेट के बराबर लिया तो वर्क डन आ जाएगा वेट इंटू एच कॉस 0। डब्ल्यू एच कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो डब्ल्यू एच आ जाएगा। डब्ल्यू की जगह पे हम एम जी लेंगे तो ये आ जाएगा एम जी, यहाँ पे एम जी पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम जी एच। दिस वर्क डन ऑन द बॉडी अपीयर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर होगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच और ई जी पी ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। दिस इक्वेशन शोज दैट if height increases potential energy also increases and vice versa। मीन्स अगर हाइट इंक्रीज़ करे, ये इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीन क्वांटिटीज़ में कोई भी बॉडी कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। मास ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेविटी ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। नोट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड वीट। ये उसकी एग्जांपल दी गई है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हम फूड खाते हैं उसमें स्टोर होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। किसी भी वॉच के या खिलौने वगैरह के स्प्रिंग में जो एनर्जी उसमें पाई जाती है डेट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अ बैटरी कंटेन्स बोथ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और बैटरी में ये जो सेल होते हैं वॉल क्लॉक में डालने के लिए या खिलौनों वगैरह में डालने के लिए, उनमें कौन सी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है। थैंक यू। आज यहाँ डेरिवेशंस तक था। ओके।